नमस्कार, आपका स्वागत है हमारी सीरीज़ द 9 फेसेस ऑफ शक्ति के 6th एपिसोड में। नवरात्र के छठे दिन पूजी जाती हैं माँ कात्यायनी। जब दानव महिषासुर का अत्याचार पृथ्वी पर बढ़ गया, तब सभी देवता भयभीत हो उठे, क्योंकि महिषासुर को वरदान प्राप्त था कि उसका वध केवल एक स्त्री ही कर सकती है। तब सभी देवी देवताओं ने एकत्र होकर आदिशक्ति से प्रार्थना की। उनकी प्रार्थना स्वीकार करते हुए देवी ने माँ कात्यायनी के रूप में अवतार लिया। त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश और अन्य सभी देवताओं ने उन्हें अपने अपने दिव्य अस्त्र शस्त्र प्रदान किए। सिंह पर सवार होकर माँ कात्यायनी ने महिषासुर के साथ भयंकर युद्ध किया और अंततः दशमी के दिन उन्होंने उस अत्याचारी राक्षस का वध कर दिया। लेकिन माँ कात्यायनी की कथा यहीं समाप्त नहीं होती। कात्य गोत्र के महान आश्य महर्षि कात्यायन ने माँ भगवती की कठोर तपस्या की। उनकी इच्छा थी कि देवी स्वयं उनके घर पुत्री रूप में जन्म ले। माँ भगवती ने उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लिया। इसी कारण उनका नाम पड़ा कात्यायनी। माँ कात्यायनी के स्वरूप में 4 भुजाएं होती हैं। उनके दाहिने हाथ का ऊपर वाला भाग अभय मुद्रा में होता है और नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में। वहीं बाएं हाथ में ऊपर की ओर तलवार और नीचे की ओर कमल पुष्प सुशोभित रहता है। उनका वाहन है सिंह, जो शक्ति और साहस का प्रतीक है। लेकिन इस रूप का एक और गहरा महत्व है। माँ कात्यायनी की उपासना से मनुष्य को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, जीवन के 4 पुरुषार्थों की प्राप्ति होती है। और यही कारण है कि ब्रज की गोपियों ने भी भगवान कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए यमुना के तट पर माँ कात्यायनी की पूजा की थी। माँ कात्यायनी हमें सिखाती हैं कि जब अन्याय अपनी सीमा पार कर जाए तो केवल प्रार्थना नहीं, साहस और कर्म भी ज़रूरी होता है। बाकी रूपों की कथा मैं आपको इस सीरीज़ के अगले एपिसोड्स में बताने वाला हूँ। अगर आप शक्ति के इन 9 रूपों की पूरी कथा जानना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।